भारत ने अचानक डॉलर से हटकर सोने पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। फैसला तो चौंकाने वाला है ही, वजह उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए आपकी सारी बचत एक ही बैंक में पड़ी है। बैंक काफी बड़ा है, नामी है, सब कहते भी हैं ये कभी नहीं डूबेगा। लेकिन एक दिन आप देखते हैं कि वही बैंक किसी और ग्राहक का पैसा एक बटन दबाकर रोक देता है। कोई पूछताछ, रोक टोक कुछ भी नहीं, बस फ्रीज। उस दिन आप सोचते हैं कि अगर कल मेरी बारी आई तो? बस यही सवाल भारत ने खुद से पूछा। असल में भारत पिछले 30 सालों से तेल और गैस बाहर से खरीदकर आईटी और सर्विसेज बेचकर डॉलर कमाता था और वो डॉलर अमेरिका के सरकारी बॉन्ड में लगा देता था। बॉन्ड को आप कागजी डॉलर के रूप में देख सकते हैं। ये बॉन्ड ऐसे माने जाते थे जैसे सबसे सुरक्षित एफडी, क्योंकि इस पर ब्याज भी मिलता था और बिना राजनीति ड्रामा के पैसा सेफ भी माना जाता था। पर 2022 में जब रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, यही राजनीति और नाटक के आड़ में रूस का पैसा अमेरिका और यूरोप ने फ्रीज कर दिया। मतलब साफ था, अगर हम चाहें तो तुम्हारा ही पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। उस दिन दुनिया को यह समझ आ गया कि डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं है, वो कंट्रोल का हथियार है। अभी के भारत की विदेश नीति वैसे भी थोड़ी अलग है। भारत किसी एक देश का पक्का दोस्त नहीं है। हम रूस से तेल, फ्रांस से हथियार, अमेरिका से टेक्नोलॉजी सब लेते रहते हैं। लेकिन अमेरिका कल को ये ना कहने लगे कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो वरना पैसा रोक देंगे। इसी खतरे को देखते हुए भारत ने सोचा, अगर पैसा कागज पर है तो वो किसी और के कंट्रोल में है। इसलिए तुरंत भारत ने बॉन्ड बेचना शुरू किया और असली चीज यानी कि सोना खरीदना शुरू किया। और सिर्फ सोना खरीदना नहीं, उसे घर वापस लाना भी शुरू किया। 1991 में भारत को अपना सोना लंदन भेजकर गिरवी रखना पड़ा था। ये एक तरह की मजबूरी और बेइज्जती थी। तब से भारत का बहुत सा सोना लंदन की तिजोरी में पड़ा था, इसलिए सैकड़ों टन सोना लंदन से निकालकर मुंबई और नागपुर लाया गया। अगर बॉन्ड के आंकड़ों की बात करें तो 31 अक्टूबर 2024 तक भारत का अमेरिका में निवेश लगभग 241.4 बिलियन डॉलर थे। 31 अक्टूबर 2025 तक ये गिरकर 190.7 बिलियन डॉलर हो गए। इसका मतलब है कि अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच भारत ने अपनी अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स लगभग 21% कम की। भारत ने लगभग 50 अरब डॉलर के अमेरिकी कागज बेचकर और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के एक हिस्से को रीबैलेंस करते हुए 100 अरब डॉलर का सोने का किला खड़ा कर लिया। ये निवेश नहीं है, ये बीमा है। ये उस दुनिया की तैयारी है जहां कागजी वादे संकट में बेकार हो सकते हैं, जैसा रूस के साथ हुआ था। ये अमेरिका के लिए सीधा झटका है, क्योंकि अगर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अमेरिकी कर्ज नहीं खरीद रही और चीन पहले ही बॉन्ड बेच रहा है, तो फिर खरीदेगा कौन? भारत का शांत एग्जिट आने वाले टूटे हुए वैश्विक क्रम की झलक है। खेल शुरू हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारत के इस कदम के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।